तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक सीरीज शुरू किया है जिसका नाम है वर्डप्रेस। और उस वर्डप्रेस में मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि किस तरह अपने वेबसाइट बनाना है बिना किसी कोड के। तो हमने ये प्लेलिस्ट शुरू किया है, तो आप लाजमी ये चेकआउट कर लीजिएगा, पुरानी वीडियोस भी। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे हेडर, और किसी एलिमेंटर या किसी भी चीज़ की मदद नहीं लेंगे, हम खुद से सारा कुछ वर्डप्रेस पे ही बनाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। हमारे टीचर देखी Politically, you know, advance is some service. your education वाला. No, खबर है मैं Mate, उससे opti baš kod da kosa kera to oko. Ja ću da posuna kja pesta vaša. Da se stiže da da peste. Če mo reče na nasto. परून चिकन मंग वेबसाइट जोड़कड़े ना वो मंग चिकल एक्सेस का यो को आगा डबल तरीका में ता सलो ना द वाला चिकन मंग आगा दा वो बस सर्च टू नसन के यो तरीके एक्सेस वाला दा जब डोमेन नाम बोली के छ सारा हम डोमेन आगा सरा वीपी मतलब वर्डप्रेस -admin मंगा reader.fun यो तरीका दा एक्सेस का बोलो Dot fun मोली दे. the that fund the whole extension the that fund that store the .com, the .com. zanul fund वाला जगह माना Da mu change करू. ना दान से चेंज हो डोमेन नाम था सोना से चेंज हो बला बस से हो चेंज कवे Da domain ta shoga stedi. आओ दा बस से Rada ta shoga already पहले फोटो. आओ Brightness मार परचेज करे दे नो यो तरीका दलताना कथा सुधारा होस्टिंग गरी नो बस दलताना डायरेक्ट राशे फल वेबसाइट लिस्ट राशे बदलता सर्कस इशू नहीं विनो दा लेक्चर बोर्ड की रिकॉर्ड सही रे उर्दू उर्दू तासो आसानी सही रे बिना ना आसान पख्तो दा ब्याम उर्दू जा सही रे साज दा बारा तो इधर जब हम वेबसाइट लिस्ट पे क्लिक कर लेते हैं तो आज आप समझ लेना देखा सही एडमिन पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली ये हमें लॉगिन कर देगा और यहाँ पे आ जाएंगे हम तो ऑटोमेटिकली कोई पासवर्ड कोई यूज़र नेम नहीं मांगेगा, डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम अपना काम शुरू करते हैं। एक तो एलिमेंटर है, वो बाद में सीखेंगे क्योंकि वो काफ़ी इजी कर देता है काम, और अभी फिलहाल के लिए हम इजी नहीं करना चाहेंगे। ये प्लगइन नहीं हटाएंगे? नहीं, वो होस्टिंग करके बाकी कुछ नहीं, ये वाला ये होस्टिंग करके ना, तो अगर हटाना है तो कोई मसला नहीं है, हटा सकते हैं, लेकिन रहने देते हैं, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। थीम ऐड करेंगे फिर जी, तो थीम पे आके ऐड थीम पे क्लिक करेंगे, या फिर स्टेर ऑलरेडी है, ये थोड़ा सिंपल है, तो ये इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे कस्टमाइज यहाँ पे भी आ सकता है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी कस्टमाइज आ सकता है। तो हमारे पास अभी पहले हम अगर हम ये चेक कर ले अपने थीम इसको वेबसाइट को, तो ये अब इस तरह दिख रहा है। ठीक है, तो इसको अब सेम वेबसाइट की तरह दिखने के लिए हम उसके लिए पहले हम करेंगे मेन्यू ऐड। ठीक है, मेन्यू ऐड करने से पहले हम पेज बना देते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पेज हमारा होगा होम, दूसरा भी बना देते हैं, इसका कर लेते कंटेनर्स, ये भी सिर्फ हम उसके लिए बना रहे हैं ताकि मेन्यू में आ जाए। बाकी इसमें ये चीज़ें फिल करेंगे।
लास्ट में कर देते हैं ब्लॉक पे। तो ये बन गए। तो यहाँ पे पेरेंट्स में यहाँ पे भी मेन्यू एक्सेस कर सकते हैं, या कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी कस्टमाइज क्लिक कर सकते हैं। ये कस्टमाइज पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर कस्टमाइज पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ से भी हम मेन्यू में बना सकते हैं अपना। ये रहा मेन्यू। क्रिएट न्यू पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, नाम दे देते हैं कौन सा मेन्यू। तो यहाँ पे मेन मेन्यू, ठीक है। और ये हो गई प्राइमरी मेन्यू हमारे पास। अब इसमें आइटम ऐड करेंगे क्या क्या हमें चाहिए। तो यहाँ पे होम, पोस्ट, ऑर्डर्स, कंटेनर्स, इसको आगे ऊपर आगे पीछे करना है। तो रीऑर्डर पे क्लिक करने के बाद हम कंटेनर्स को ऊपर लेके आते हैं, डन क्लिक कर दे और ये पब्लिश। तो ये हेडर में आ गया, ठीक है। और जैसे मैंने कैटेगरी का कहा था, तो एटीएम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैटेगरीज में आने के बाद ये जो हमने कैटेगरी बनाई थी मोबाइल टेक की, तो वो यहाँ पे शो होती है। जो बाकी कैटेगरीज अगर बनाई हो तो वो भी शो होगी। तो ये मोबाइल टेक का भी कैटेगरी हम इसमें ऐड कर देते हैं, आ गई, ठीक है। अब ये जो मोबाइल टैग है, तो हम चाहते कि ये ब्लॉक के नीचे आ जाए। अगर कोई ब्लॉक पे ऐसा हॉवर करे, और मतलब माउस लेके आ जाते तो उससे हॉवर कहते हैं कंप्यूटर ज़बान में, या जो भी IT ज़ुबान है। तो पहले तो ये यहाँ पे हम शो करा देते हैं। तो ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो अगर इस पे क्लिक करेंगे तो सारे मोबाइल टेक के रिलेटेड जितने भी पोस्ट वगैरह होंगे तो आएंगी, ठीक है, वो पेज शो होगा। अब हम चाहते हैं कि नहीं, ये ब्लॉक का एक हिस्सा है ये मोबाइल टेक, तो हम इसके ये ब्लॉक के नीचे लेकर आना चाहते हैं। हाँ, तो हम ऐड आइटम पे दोबारा क्लिक कर लेंगे और इसको होल्ड करके पकड़ के इसके थोड़ा सा साइड में स्पेस देने के बाद ये इसका कैटेगरी सब आइटम बन गया, ठीक है। पब्लिश कर देते, तो यहाँ से गायब हो गए, वो इसमें आ गए। तो ये यहाँ पे आ गया, कोई मसला यहाँ से मेन्यू में। तो मेन्यू में हम यहाँ से डायरेक्टली पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी कोई मसला नहीं है। अब ये एक पोस्ट है तो वो डायरेक्टली हम ऐड करते हैं, लेकिन पोस्ट कोई ऐड नहीं करता, ठीक है। ये सिर्फ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ से टैग भी ऐड कर सकते हो। फॉर्मेट हमने कोई बनाई नहीं है तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ से डायरेक्टली कस्टम कोई अगर वेबसाइट आप दूसरा वेबसाइट का लिंक आप देना चाहते हो तो वो यहाँ दे सकते हो। लेट्स सपोज ये कोई देता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो ये माई वेबसाइट आ गया। अब इस पे कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्टली जो लिंक मैंने दिया अपने वेबसाइट का, तो उस पे जाएगा। ट्राई कर लेते हैं। वैसे मैंने वेबसाइट लिंक पे क्लिक कर दिया, ये ब्लॉग आ गया, कैटेगरी, ठीक है। ब्लॉग, जो बाकी कैटेगरी भी ब्लॉग में हम डालेंगे वो यहाँ पे आएंगे। ये होम है, ये कॉन्टेक्ट अस का वो है पेज है, अबाउट अस का पेज है, और ये माई वेबसाइट, तो डायरेक्टली मेरे वेबसाइट पे आ गए। तो ये कोई डालता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई ज़रूरत पड़े तो कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, फिर इसमें रिमूव करना है कुछ, तो ऐड आइटम पे क्लिक करने के बाद ये जो बटन बना है क्रॉस का, इस पर क्लिक करने के बाद ये ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ अबाउट अस तक मामला रहेगा, ठीक है। मेन्यू समझ आ गई कंप्लीटली? सही। अच्छा, यहाँ पे अब प्राइमरी लोग मेन्यू हमने ठीक किया हुआ है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये फुटर में भी आए, तो अभी क्लिक करने के बाद आएगा नहीं, ये पता नहीं, लेकिन चेक कर लेते हैं। तो इसको हम मैन्युअली ऐड करेंगे उसमें, लेकिन हमने कुछ टीम में ऑप्शन होता है कि यहाँ पे जब आप क्लिक करते तो फुटर में आ जाते हैं, मेन मेन्यू वहाँ पे शो होता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पे ये
मेरे कॉन्टेक्ट अबाउट अस ये सारे शो हो रहे हैं फुटर में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे होम ब्लॉग सर्विस या शो हो रहा है। तो यहाँ पे और मेन्यू भी हम बना सकते फुटर में तो नहीं है अभी तक। क्या, तो फुटर में वो मैंने कहा ना कि तो उस पर कुछ थीम में डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करने के बाद आते हैं, उसमें आप मैनुअली लेकर आएंगे। तो अभी इसमें नहीं आया तो हम मैनुअली, शायद हमने फुटर अभी बनाया भी नहीं है कम्प्लीटली, तो इसलिए वो नहीं आया। तो ये मेन्यू का सारा। अच्छा, फिर दूसरी मेन्यू भी बना सकते हैं हम। लेट सपोज हम चाहते हैं कि मोबाइल के लिए अलग मेन्यू, अगर कोई मोबाइल में हमारा वेबसाइट सर्च करे तो उसमें अलग मेन्यू हो। तो यहाँ पे मोबाइल मेन्यू सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सेकेंडरी मेन्यू, क्योंकि प्राइमरी मेन्यू वही है जो हमने बनाई है मेन्यू। हाँ, तो ये नेक्स्ट कर लेते हैं। अब इसमें आइटम ऐड कर लेते हैं। तो इसमें हम ऐड कर लेते हैं होम पेज, अबाउट अस, कंटेगा से ऐड नहीं करते, ठीक है, ये मोबाइल वालों के लिए। तो यहाँ पे जब हम मेंशन करेंगे तो ये वो वहाँ पे आएगी। तो अब जब हम मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तो वहाँ पे हमसे पूछेगा ऑप्शन पे यहाँ पे कि आपने कौन से उसमें मेन्यू डालनी है। तो यहाँ से हम मोबाइल मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मल्टीपल मेन्यूज भी बना सकते हैं, जैसे हमने ये बनाया ना, तो मल्टीपल मेन्यूज भी बना सकते हैं। क्लियर हो गई मेन्यू। अच्छा, यहाँ से साइट आइडेंटिटी, ये जब हमने सेटिंग से सारा कुछ किया था, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अक्सर यहाँ पे हर थीम का ये यहाँ पे साइट आइडेंटिटी आता है, तो ये आइकन यहाँ पे आप दे सकते हो। यहाँ से टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो आप, तो ये टाइटल चेंज कर सकते हैं यहाँ पे लोगों हम दे सकते हैं काम करते कि नहीं। अच्छा, ये यहाँ पे जो साइड पे होगा वो वाला मेन्यू शो करेगा यहाँ पे। आइए आगे, तो ये हेडर में हम काम कर रहे हैं अभी। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, ये सेटिंग चेंज होगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये सेम होगा। जिस तरह इसमें ऐसा ही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब में ऐसा होगा, ये हर थीम का अलग सेटिंग होता है, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ होती है, ये साइट कहाँ गई, साइट आइडेंटिटी, ये मस्ट होगा हर उसमें थीम में और एक जैसे होगा। हाँ, मेन्यू भी सेम इसी उसमें होगा, ठीक है। ये चीज़ें चेंज होगी हेडर में जब आते हैं हम लोग, तो साइड लोगो या डिज़ाइन वगैरह जो भी है, ये सेटिंग चेंज होगी, ठीक है। तो इस पे सिर्फ आपने समझना है। एक बार आपको समझ आ गई कि क्या क्या करना है, कहाँ पे करना है, तो वो यहाँ पे होती है, हर उसमें होती है। कुछ में नहीं होती तो वो आप मैन्युअली उसको बनाएंगे हेडर। तो यहाँ पे अगर हम नाम हटाना चाहते तो हटा सकते हैं, सिर्फ लोगो शो होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपसे पूछ रहे कि कौन से डिवाइस पे ये शो करना चाहते हैं आप, ये जो लोगो है वो या हेडर, तो इस पे हटा देते तो इस डेस्कटॉप पे शो नहीं होगा। हाँ, अगर हम यहाँ से हटा देंगे तो वो ये टैबलेट पे शो होगा, मोबाइल वाले, ठीक है। यहाँ पे जो हमने टैगलाइन दिया है वो भी हम यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हैं, हमने सेटिंग जो टैगलाइन बना हुआ है। तो अभी वो शो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे किसी पे भी क्लिक नहीं है, ठीक है, ना डेस्कटॉप पे क्लिक है, ना टैबलेट पे क्लिक। टैगलाइंस क्या है? वही जो मैंने बताया था, हर कंपनी का अपना सही, टैगलाइन जो सही। होता है वही, उसे टैगलाइन कहते हैं। और यहाँ पे साइट आइकन का जो है वो सब में शो हो रहा है, तो इसको विजिबल कर लेते हैं, पब्लिश कर लेते हैं और रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि यह अभी यहाँ डेस्कटॉप पे शो होगा तो ये भी शो है, सही है। तो जो चीज़ आपने मोबाइल पे शो करनी है, जो चीज़ आप डेस्कटॉप पे शो करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको सिर्फ ऑन करें। तो ये हेडर की सेटिंग थी, इसमें लोगो वगैरह कैसे डालना है, ये चीज़ें कैसे करनी है, तो यहाँ पे डिज़ाइन पे आ जाते हैं। ये चीज़ें हम एलिमेंटर में करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई इस तरह इसका वो चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझ आना चाहिए कि अगर
या कुछ Elementor- customize- हाँ हाँ कुछ हमारे पास Elementor प्लग नहीं इन नहीं है होता। तो फिर इसमें कर लेंगे, ठीक है। Customization। तो यहाँ पे ये हमारा जो हेडर है उसके ऑफ कैनवास मेन्यूज में आ जाते हैं। हाँ ये जो मैं बता रहा था कि आपको एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। हेडर में आते हैं तो यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक इस करते हैं। इस किस्म में क्या ये वाला ये पेज में नहीं, ये इसके साथ कोई इसका ताल्लुक नहीं है, ये वेबसाइट का नहीं है ये। अब इसमें ऐड कर सकते हैं ना यहाँ से। अगर ऐड करना चाहते तो ऐड कर सकते, ये आता नहीं है, ये इस थीम में आया हुआ है तो ये ज़्यादातर नहीं आता। ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे आपने फोकस करना है। ये चीज़ें आती है कुछ थीम में, कुछ थीम में नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ से अब हम हेडर में आके, ठीक है, हेडर में आ गए और यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक किया कि आप कौन से मेन्यू आप शो करना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यह प्राइमरी मेन्यू क्या होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे मोबाइल सेलेक्ट करूँ तो मोबाइल में कंटेक्स हमने नहीं किया था तो मोबाइल वाली मेन्यू यहाँ पे शो हो गई। या सेकेंडरी मेन्यू में मोबाइल मेन्यू ऑलरेडी सेलेक्टेड। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपने ये शो करना है तो वो शो कर सकते हैं, अगर ये शो करना है तो वो शो कर सकते हैं, ठीक है। हम यही रहने देते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं और क्या सेटिंग्स है हेडर में। प्राइमरी मेन्यू सेम उसी तरह यहाँ पे भी यही चीज़ है कि कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करना है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है हेडर में, क्योंकि ये पार्ट है सबसे पहला वही हेडर आता है ना वेबसाइट में, तो इसलिए सारा कुछ मैं चाहता हूँ कि आपको समझ आए। अच्छा अब यहाँ पे पूछ रहे कि हेडर कौन से उसमें शो होना चाहिए और किस में शो नहीं होना चाहिए। अगर आप इनेबल करना चाह रहे सिर्फ एक पे शो करना चाहते हो तो डेस्कटॉप पे क्लिक करें, मोबाइल पे शो नहीं होगा। अगर आप डेस्कटॉप प्लस मोबाइल पे दोनों पे शो करना चाहते हो तो दोनों पे शो होगा, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट हेडर यहाँ पे ऑप्शन आया हुआ है। कुछ में ये डिफ़ॉल्ट ही होता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि ये मैंने कहाँ से एक्टिवेट किया था थीम, ये डायरेक्टली एड थीम से मैंने यहाँ पे ऐड किया था। तो इसलिए मुझे ये क्या कह रहे हैं कि अपग्रेड करो। आप इसमें कलर चेंज कर सकते हो, डार्क मोड ऐड कर सकते हो, मेगा मेन्यू ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया था कि आपसे हम अगर ऐड करेंगे, एक्टिवेट करेंगे तो हमें ये ऑप्शन कुछ चीज़ें अपग्रेड करने को बोलेंगे कि ये अपग्रेड करो तो ये चीज़ें आपको एक्सेस होगी। तो मेन्यू का कलर चेंज कर सकते हैं और ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं अगर हम अपग्रेड कर लेंगे, ठीक है। तो यार मैन्युअली भी हम यहाँ से कर सकते हैं। आई थिंक नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है या फिर कॉन्टेक्ट विजेट्स या फुल विजेट्स। ओके, तो ये हेडर हो गया। आगे चले। ये पहले हम जब वो ओपन पेज होता है ना वर्डप्रेस का, उसमें पहले हम थीम कस्टमाइज करेंगे। हाँ, थीम कस्टमाइज करना है। ओपन करें ये थीम लिख आज हमने डाउनलोड किया ना वो एक्टिवेट हाँ, हो गया। हाँ। तो कस्टमाइज करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा वो। हाँ, कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद ये साइट पे ये चीज़ आएगी। तो इसमें से आपने ये चेंजेस करने हैं। पहले सबसे साइट आइडेंटिटी चेंज करनी है, लोगो टाइटल वगैरह देनी है। सेटिंग से भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने इस सेटिंग में बताया था, और यहाँ से भी दे सकते हैं। ज़्यादातर मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ, तो यहाँ से कुछ और हेडर यहाँ से चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा पे काम करते। अब यहाँ पे फुटर पे काम ही कर रहे थे हम शुरू करने वाले। तो यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे आ गई है कि कॉपीराइट ये चीज़ है, तो कॉपीराइट पे मैं खुद वो देना चाहता हूँ कि ये कॉपीराइटेड बाय ईयर। हेडर में इस तरह हेडर फुटर छोड़ दे, पहले हेडर सीख लेना। तो अभी फुटर नहीं हाँ, सही बैक कर। हेडर में क्या क्या है? हेडर है, हेडर में ये लोगो, टाइटल और टैगलाइन, जैसे कि मैंने और बताया। एक मेन्यू है और ये मेन्यू दोनों सेट करना हाँ, है हेडर में। कौन सा मेन्यू आपने देना है, कौन सा नहीं देना। हेडर के लोगों के साथ नेम दे सकते हैं। हाँ, तो वही मैंने हटा दिया था। ये यहाँ पे साइड टाइटल पे हम यहाँ पे दे सकते हैं मंगा, ये उसका नाम आ गया सही। और यहाँ पे ये लोग आ गई, ठीक है।
नाम इतना दिया तो यहाँ से थोड़ा सा इसका इसको हम लोगों के नीचे कर सकते हैं क्या टाइटल लोगों के नीचे नीचे अगर ऑप्शन दिया हो तो शायद कर सकते हैं या नहीं कर सकते यहाँ पे नहीं कोई ऑप्शन नहीं है इस साइड पे ही होगा डिजाइन चेक कर लेते हैं लोगो कलर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए टाइटल टाइटल कलर यहाँ पे ये ब्लैक है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं ब्लू हो गई रेड अगर करना चाहते तो रेड हो गई तो ये डिज़ाइन हम एलिमेंटर में देखेंगे सारा कुछ क्योंकि वहाँ पे सारा प्रोफेशनल चीज़ें होती है यहाँ पे बहुत लिमिटेड वो ऑप्शन देते हैं यहाँ पे टाइटल फ़ॉन्ट साइज अगर टाइटल बढ़ानी है छोटी करनी है बस आज टारगेट है हेड हाँ। ऑन दिस आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ये वो भी एक्सेस भी दे दूंगा तो आपका ही टारगेट होगा ये हेडर बनाना और कल मुझे शो करना है कि किसने कौन सा बनाया मैं आपको वो दूंगा टॉपिक कि उस टॉपिक मुताबिक मुझे वो चाहिए हेड तो वो देनी है ठीक है तो हेडर समझ आ गई कंप्लीटली कंप्लीट तो ये प्रैक्टिस के लिए हम वेबसाइट कैसे एडमिन वो मैं आपको वो यूज़र नेम और पासवर्ड दे दूंगा हर किसी का अपना अपना हाँ हर किसी का अपना अपना सही। ये मंगा एक हो जाएगा और दूसरा 2 और हो जाएंगे मंगा 1 मंगा 2 मंगा 3 थैंक यू वेरी मच आपने हमारी वीडियो लास्ट तक देखी और इसी तरह आप सपोर्ट करते जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहेंगी इंशाल्लाह इस प्लेलिस्ट की